टीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश का कंप्यूटर ऑपरेटर का ही पेपर हो, चाहे राजस्थान का कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर हो, चाहे यूपी एलटी का जो पेपर हो चुका है, और डीएसएसबी केबीएस इन सब में पूछे जाते हैं। तो पहला वीडियो मैं ऑलरेडी बना दिया हूँ जिसमें आपका बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टा, हेक्साडेसिमल है, और ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग जानेंगे कि डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टा और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपली में क्या होता है कि जब नॉर्मल वैल्यू दी रहती है तो आप लोग हल कर लेते हो, लेकिन जब पॉइंट दे दिया जाता है तो वहाँ पे आप फंस जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं भी नहीं फंसोगे, तुरंत जो है आंसर करके आगे निकल जाओगे। तो सबसे पहले चलो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपसे बोला गया, आपको बोला गया कि मान लीजिए आप 48 का आपको बाइनरी निकालना है, ठीक है। बेस इसका 2 होता है, ये आपको पता है। अब 48 का बाइनरी आपको निकालना है। सबसे पहले हम बाइनरी पे ही चर्चा कर लेते हैं क्योंकि पहला बाइनरी ही है। तो यहाँ पे 48 से हमें जो है यानी कि 10 के बेस से 2 के बेस पे जाना है। इसका मैं आपको पहले वीडियो में बताया था। यहाँ पे देखिए क्या करना रहता है। यहाँ पे आप 1 लिखिए, यहाँ पे जो है 2 लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए, यहाँ पे 8 लिखिए, यहाँ पे 16 लिखिए और यहाँ पे 32 लिखिए, ठीक है। उसके आगे 64 हो जाएगा। उसके आगे मतलब 2 का वर्ग चलता रहता है, 2 का वर्ग 2 का क्यूब, इस तरीके से चलता रहता है ना। अब आपको ये है कि अब आपको यहाँ पे क्या जोड़ा जाए कि 48 हो जाए, क्या क्या इसमें जोड़ा जाए कि 48 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आप जोड़ेंगे कि 48 हो जाएगा। तो आप जो है 32 को ले लीजिए, 32 को आप ले लीजिए। उसके बाद आप 16 को ले लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे जोड़ के देख लीजिए। जैसे 32 को लिया आपने, फिर आप 16 को ले लीजिए। 6 2 8, 4 1 8। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका 1 आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे 0 0 0 और 0, यानी कि जो जिससे हमारा 48 बन जा रहा है उसी को हमको लेना है, बाकी सबको 0 0 कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 1 1 0 0 0 और 0 और बेस 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं और आपको जो है बस एक बार आप समझ जाओगे तो आप कर ले जाओगे 48 का। उसके बाद देखिए एक दूसरा जो इसी में बनता है वो बनता है कि पॉइंट वाला। पॉइंट वाले में लड़के ज़्यादा फंस जाते हैं क्योंकि पॉइंट वाला एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पॉइंट वाले में फंस जाते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा अगर देखा जाए, ठीक है। पहले तो मैं कन्वर्जन की लिस्ट बना दे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको बोला जाए 38 का जो बेस है वो 10 है और उसका जो है आपको इसमें निकालना है, तो ये तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपको क्या करना है, 1 2 4 8 16 और 32। ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 38 हो जाए। तो क्या जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे आपका 32 जोड़ा जाएगा, ये आपका जोड़ा जाएगा 4 36 है ना। उसके बाद 2 38। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 और बाकी जगह आपको 0 कर देना है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1 0 0 1 1 0, ठीक है, ये आ जाएगी। अच्छा, आपको कहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? 38 जो है वो 32 को हटा के भी पाया जा सकता है। एक बार थोड़ा आप माइंड लगाइएगा, वीडियो को 1 मिनट पॉज करके देखिए। क्या जो है 38 जो है वो आपका उससे पाया जा सकता है, 32 को हटाने के बाद भी पाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए उसका आंसर होगा 16 4 20 2 22 से 23। 23 और 8 कितना होता है, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। इसका राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पे। इसका बेस जो है हम 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। ये तो सिंपल रहता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे मान लीजिए यहाँ पे ये पूछा जाए 49.25 जिसका बेस 10 है और आपको निकालना है इसका बेस 2, अब बताइए आप कैसे करोगे। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि 49 का तो आप कर ले जाओगे, 49 का तो आप निकाल ले जाओगे रेशियो से, ठीक है। 1 2 4 8 16 और 32, ठीक है। तो इसमें देखो आप 49 लाना है आपको,
तो 49 लाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं हल कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे ये मैं हल कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पे आप 32 करेंगे, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 32 करेंगे, ठीक है, प्लस 16 करेंगे, कितना हो गया, 6 2 8 और 1 3 1 4 और 49 है, तो यानी कि 1 को भी ले लेंगे। क्या क्या ये कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1, ये आपका हो जाएगा क्या नाम है 49 का। ठीक है, अब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए मेरा सेटअप थोड़ा सा छोटा है, तो थोड़ा सा हो सकता है हल्का सा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। ये जो है आपका 25 का 25 यहाँ पे पॉइंट है, इसको हमको क्या करना है, जिससे कन्वर्ट करना है उसी से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कितना 50, लेकिन अभी पॉइंट लगा हुआ है, फिर हमको जाना पड़ेगा। और जब यहाँ पे 50 आया तो रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे एक ये रहता है कि जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे 50 आ गया, ठीक है, पॉइंट 50, फिर गुणे आपने 2 किया, फिर क्या हो गया 100, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा है, तो यानी कि यहाँ लग जाएगा, यानी कि एक वैल्यू आपको पॉजिटिव में लानी है, दशमलव के इस साइड आपको पॉजिटिव में लानी है। तो इसका जो है आपका 0.25 का जो ये बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 0101। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जब 50 होगा तो दशमलव यहाँ पे लगा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए दशमलव यहाँ लगा है, तो दशमलव की इधर कोई आया ही नहीं, तो इसका मतलब ये जो है 01 बनेगा और यहाँ पे जो है आपका 2 लग जाएगा। तो उम्मीद करते हैं डेसिमल से बाइनरी में आप कन्वर्ट आसानी से कर लेंगे। अब दूसरा जो पॉइंट बनता है वो बनता है ऑक्टा से, जो है आपको, अब दूसरा जो पॉइंट बनता है वो बनता है आपको इससे चलना है इस पे। ठीक है, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली ये है कि मेरे पास वो प्रॉपर सेटअप नहीं है कि फट से इरेज कर दो ये कर दो, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन हाँ ये है कि जो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ अगर आप मन से उसको पढ़ लेंगे तो फिर आप जो है कहीं भी फेल नहीं होंगे। यहाँ पे चलिए देखते हैं, अगर यहाँ पे 85 ये है, ठीक है, और इसको ऑक्टा में कन्वर्ट करना है यानी कि बेस 8 को लगाना है, तो आप क्या करोगे। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, हमेशा बनता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 85 को क्या करना है, 85 को आपको 8 से, जिसमें कन्वर्ट करना रहता है वहीं से चलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से भी लगा देते हैं, तो क्या कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे आपका जाएगा 10 बार। 8 दाम 80 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, बचा 5। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे, फिर कितना बार जाएगा, यहाँ पे जाएगा 1 बार। फिर यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 2। अब क्या होगा, तो हमें ऐसे कैलकुलेट करना रहता है, तो इसका हो जाएगा 1 2 5 8। ठीक है, ये होता है, इस तरीके से आपको जो है कन्वर्ट करना रहता है। तो एक जैसे 85 से 10 पे आप वहाँ पे चले गए। चलिए मैं आपको एक और बताता हूँ, पॉइंट वाला मैं ज़्यादा समझाने का आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए पॉइंट वाला आप अगर समझ जाएंगे फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, उसी को चलिए मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कितना है आपका 72 ले लो, 72 ले लो। ठीक है, इसका बेस 10 है और आपको करना क्या है, इसको बेस 8 में करना है। ठीक है, ये तो आप कर लोगे। अगर यहीं पे मान लीजिए मैं एक पॉइंट लगा दे रहा हूँ, चलिए 72.62, इसका बेस आपका 10 है और आपको ले किस में चलना है, ले चलना है 8 में। ठीक है, ये तो आप हल कर लोगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आप हल कर लोगे। अब यहाँ पे क्या होगा, 72 का क्या होगा, 72 का, 72 का क्या होगा, फिर यहाँ पे वही चीज़ करनी पड़ेगी, 8 से करते हैं। हाँ,
8 से करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जाएगा 9 बार, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो ये तो आपका पक्का हो गया कि 90 यहाँ आ रहा है। अब पॉइंट का खेला देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 6-2 है, 6-2 है, पॉइंट में है, तो इसको 8 से गुणा करना है। कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और एक हाथ में आया, 8 छंग 48, 49, पॉइंट लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर आपको कम से कम दो पॉइंट तक तो जाना ही है। उसके बाद फिर आपको 8 करना है, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 8 छंग 48 हो गया, तो 4 जो है हाथ में आ गया, 9 8 72 4 76, फिर यहाँ पे पॉइंट लग गया। तो जो ये वाली वैल्यू होती है, ये वाली 90 वाली, इसको ऐसे लिया जाता है, और जो ये वाली वैल्यू होती है इसको ऐसे लिया जाता है, समझ रहे हैं। यानी कि ये नीचे से ऊपर और ये ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 7, यहाँ पे आपका जो है बेस 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना रहता है। कम से कम 2 स्थान तक आपको जाना ही जाना है, और 2 स्थान के बाद ही जो है तो आप छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, लेकिन आपको 2 स्थान तक जाना ही जाना है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो हेक्साडेसिमल वाला खेल होता है। अच्छा, मैं इसका एक चीज़ और आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर बेस 8 है तो आपको कहाँ तक जाना है, मैं इसी पे बता दे रहा हूँ। अगर बेस 8 है तो आप जाएंगे 0 to 7, ठीक है, क्योंकि आप 8 तक नहीं जा सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहले बेस को देखना है किससे किस में कन्वर्ट हो रहा है, पहले सबसे पहले ध्यान देना है किससे किस में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखते हैं, लास्ट है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या है, चलिए एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ। मान लीजिए 170 है, ठीक है, ये इसका बेस 10 है, और इसको आपको 16 में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो भी है उसको 16 में कन्वर्ट करना है। अब 16 में कैसे कन्वर्ट होगा, 16 में कन्वर्ट करने के लिए आपको 170 भागे 16, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 बार जाएगा, ठीक है, 10 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे 10। अब तो जाएगा नहीं, तो क्या इसका आंसर हम 10-10 लिख दें। मान लीजिए अगर यहाँ से ऐसे चल रहे हैं तो 10-10 हो जाएगा, है ना, और इसका बेस 16 लगा दें तो हो जाएगा सही। नहीं होगा सही, गलत है। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है, जो हेक्साडेसिमल होता है वो जो है आपका 0 to 9 और लिख दे रहे हैं, और A से A to F तक जाता है। अब A to F कहाँ तक जाता है ये आप जान लीजिए, यानी कि A बराबर होता है 10, B बराबर 11, C बराबर कितना होगा 12, D बराबर 13, ठीक है, E बराबर 14, और F बराबर आपका 15। तो यहाँ पे देखिए 10 है, 10 की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 170 का जो बेस 10 है वो आपका चला जाएगा डबल ए पे, डबल ए का बेस 16। इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाता है, जो आपका डेसिमल से जो है आपको हेक्साडेसिमल में लेके चलना रहता है। अब पॉइंट वाला भी, क्योंकि मैंने 2-2 स्लाइडें बनाई हैं, एक में आपको नॉर्मल तरीके से और दूसरे में आपको जो है क्या नाम है आपका पॉइंट वाले से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 172 पॉइंट मान लीजिए 25 है, ठीक है, ये आपका इसमें है, और इसको आपको करना है बेस 16 में। अब क्या किया जाएगा, सबसे पहले 172 को टारगेट करते हैं, 172 को टारगेट करते हैं, ठीक है, 16 से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, है ना,
और उसमें से यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12 ही बचेगा, 12 आप यहाँ लिख दीजिए। अब कुछ जा रहा है तो यहाँ से आप ऊपर ले चलिए, तो 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर ये होता है, और 12 बराबर क्या होता है, अभी जस्ट मैं आपको बताया था, 12 बराबर क्या होता है, 12 बराबर सी होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए सी, यानी कि 172 तक के क्राइटेरिया का जो वैल्यू है वो ए सी आ रहा है। अब 25 का देखते हैं, 0.25, अब इसको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 से कर लीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8 जो है कैरी हो जाएगा, ठीक है, 8 कैरी हो जाएगा, 16 दूनी 32, 8, 40, 40 हुआ, 2 अंक पे आप लगा दो। अब क्या करोगे, तो यहाँ पे देखिए पूरा हो गया है ना, पूरा हो गया, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है AC.4, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे 16 लगा देना है। वैसे पॉइंट वाला जो है वो आपका DSSB में LT में भी पूछा गया था, लेकिन जो है बहुत हाई लेवल के रहते हैं उसी में पूछे जाते हैं, नहीं तो आपको सिंपल जो है वो कन्वर्जन दे दिया जाता है ना। तो इस तरीके से रहता है, लेकिन आप सिंपल कन्वर्जन जो है उसको थोड़ा एक्सरसाइज करिएगा। मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपका 72 है, बेस 10 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है बेस 2 में, ठीक है। उसके बाद आपका 79 है, बेस 10 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है बेस 8 में, और उसके बाद जो है 104 है, ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 16 में। ये आपका होमवर्क है, और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से जो है जो डेसिमल से बाइनरी ऑक्टा हेक्सा में जो कन्वर्ट होता है वो आप सीख जाओगे एक्सरसाइज करके, और निश्चित रूप से 1 से 2 नंबर का आपका किसी भी एग्जाम में 1 से 2 नंबर का जो है 1 या 2 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। नंबर सिस्टम से जरूर आते हैं। ये सीरीज हमारी चलती रहेगी, नंबर सिस्टम से, डेसिमल से है, उसके बाद जो है आपका ऑक्टा से हो जाएगा, फिर उसके बाद हेक्सा से हो जाएगा। सारे कन्वर्जन कंप्लीट हो जाने के बाद लॉजिक गेट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, उसके बाद जो शॉर्टकट कीज होती हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे। मतलब जितना जो मैंने अभी पेपर में एनालिसिस किया हुआ है, मैं देखा हूँ कि किस तरीके से पेपर पूछा जा रहा है। अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हो या फिर राजस्थान कंप्यूटर निर्देशक की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत हाई लेवल का आपसे गेट लेवल का नहीं पूछेगा। हो सकता है कि कॉपी पेस्ट में 1-2 क्वेश्चन गेट के आ जाएं, लेकिन आप बेस यही मान के चलिएगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं पूछेगा। DSA से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं, तो उसको थोड़ा सा, उसको भी हम लोग डीपली में जाके देखेंगे। कम से कम जो है कुछ नहीं तो 1100-1200 क्वेश्चनों के एनालिसिस करने के बाद ये लग रहा है कि नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछते हैं। जिस टॉपिक से और पूछेंगे हम आपको पूरा कवर कराते रहेंगे, और साथ में शॉर्टकट की का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। वो वीडियो देख लेंगे, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे 5 नंबर उनको मिल जाएगा। जैसे 10 क्वेश्चन है तो 5 से 6 नंबर मिल जाएगा, बहुत आसानी के साथ मिल जाएगा, और थोड़ा और मेहनत करेंगे तो 8 नंबर लेके चले आएंगे। तो आज की यही जानकारी थी, आज का वीडियो यही था, कन्वर्जन का था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप DSSB या SSB की तैयारी जो कर रहे हैं, राजस्थान की या फिर दिल्ली की या फिर जो भी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। यहाँ पे कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। और जो है आपका भी एग्ज़ाम जैसे अगस्त में होने वाला है राजस्थान का, तो उसके लिए भी आपको मोटिवेट किया जाएगा। उसके लिए जो है आपको अच्छे ट्रिक से पढ़ाया जाएगा, ताकि आप वहाँ पे जाके एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सको। और DSSB TGT कंप्यूटर साइंस की अभी डेट नहीं आई है, लेकिन आप लोग लगे रहो। उसके साथ ही साथ मैं कुछ दिनों में मैं आपके लिए जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन और प्लस हिंदी के क्वेश्चन की एक सीरीज में ले आता रहूँगा। रोजाना आपको मॉक जो है टेस्ट कराता रहूँगा। 10 आपका उसमें GS का रहेगा, 10 आपका जो है रीजनिंग का रहेगा, 10 आपका मैथ का रहेगा, 10 आपका हिंदी का रहेगा, 10 आपका कंप्यूटर साइंस का रहेगा, और हो सकता है कि एक क्वेश्चन में पेडोलॉजी के भी डाल दूंगा। तो आप रिवीजन करते रहिएगा, निश्चित रूप से इस बार आपकी एक सरकारी सीट पक्की है। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।